हेलो जय चैम्प्स, कैसे हो आप सब। डेफिनेटली अगर मैं ध्यान से देखूं, आज के सेशन का जो इंपॉर्टेंट थीम है, सेशन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है। क्या आप लोगों के बोर्ड मार्क्स, आपके सीबीएसई या जिस बोर्ड से आप पास आउट हैं, उसके मार्क्स मैटर करने वाले हैं जेई में एडमिशन के लिए? क्या 75% क्राइटेरिया होने वाला है इस बार या नहीं? सो डेफिनेटली मैं 2023 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो 2023 में जेई मेंस या जेई एडवांस का पेपर देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या क्राइटेरिया था। तो आप लोग जानते हैं कोविड टाइम से पहले, मतलब 2022 से पहले अगर आप ध्यान से देखोगे 75% का क्राइटेरिया रखा जाता था। रीजन बीइंग क्योंकि एक प्रॉपर उनको एक स्टूडेंट्स वो चाहिए जो एक्चुअली सीबीएसई में या अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड आप देख सकते हो स्कूल्स प्रॉपरली ओपन नहीं हुए, क्लासेस बच्चों को प्रॉपरली नहीं मिली, तो 75% क्राइटेरिया को हटा दिया गया। वैसे भी जेई एडवांस में जाके चेक होता है ये क्राइटेरिया। जेई मेंस का जो एग्जाम होता है वो रिजल्ट आने से पहले ही आ जाता था, तो लोगों को ये लगता था शायद जेई मेंस में 75 नहीं चाहिए पर जेई एडवांस में चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सो डेफिनेटली आप लोगों को अब इस बार ये क्वेरी है कि 2023 में होगा या नहीं। अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते, बट यस ये तो अंडरस्टूड है कि अब कोविड पहले से बहुत कम है, केसेस कम है और स्कूल भी प्रॉपरली फंक्शनल हैं। सो आप लोग पूरा पूरा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 75% क्राइटेरिया दोबारा आ जाएगा। तो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं और मुझे लगता है 99.9% आ ही जाएगा। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि 75% क्राइटेरिया होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली होगा। बट अब प्रॉब्लम इज कि जो 2022 वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 75% क्राइटेरिया के बिना ही एडवांस का पेपर दिया था और सिलेक्शन भी हो गया था, तो आने वाले जब 23 में वो पेपर देंगे, क्या दोबारा से उनको ये चीज फेस करनी पड़ेगी क्या? सो मेरा आंसर है कि आई थिंक उनके लिए एप्लीकेबल ये नहीं होगा। मतलब इस बार अब जो पेपर देंगे 2023 में, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, मतलब जो 2023 मतलब जो 12th 2023 में करेंगे फिर पेपर देंगे, उनके लिए 75% लागू होता है, बट उनके लिए नहीं होता। जिनके लिए, किन की बात कर रहा हूं मैं, जो 2022 में 12th पास कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए लागू होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेबल नहीं है। बट डेफिनेटली फाइनल कॉल हमारा नहीं है, फाइनल कॉल तो आएगा पीछे से, बट ऑब्वियसली हर बच्चे का ध्यान रख के ही डिसीजन लिया जाता है। सो अगर पूरी कमेटी बैठेगी, इस पर डिसीजन लेगी, तो मैं तो श्योर हूं कि ये डिसीजन आना चाहिए। बट बाकी देखा जाए, कुछ ना कुछ सरप्राइजेस तो हर बार आ जाते हैं, बट आई थिंक इस बार आप सरप्राइज नहीं होंगे। ये चीजें ऑलमोस्ट मुझे लगता है तय है, ऑलरेडी आप लोग समझ गए होंगे कि नहीं भाई, ये 75% क्राइटेरिया नए स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने 23 में 12 दी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर सिलेक्शन, सो कीप ऑन डूइंग दैट। ऑल द बेस्ट।